हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एमबी शश वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये वीडियो झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो कि हमारा टेंस का रहने वाला है। कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्रामर का एक जो इंग्लिश बोलने का जो सबसे होता है कि फाउंडेशन पार्ट होता है, वो हमारा टेंस ही होता है। इसीलिए टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में फ्रेम किए जाते हैं। एंड ये आपके डे टू डे लाइफ में आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड अदर एग्जाम्स में, जिस भी एग्जाम्स में टेंस से रिलेटेड एंड इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे टेंस के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा रहते हैं। बिकॉज ये बहुत ही बेसिक पार्ट होता है कहीं ना कहीं हमारा स्पोकन इंग्लिश का। तो इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा, इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम टेंस के बारे में पूरे ही डिटेल्ड मैनर में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो इसका जो हमारा डेफिनेशन रहने वाला है टेंस का, टेंस टेंस इज एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब विच शो द टाइम एट विच एन एक्शन हैपेंड। इसका मतलब ये हुआ कि टेंस से हमें ये पता चलता है कि कब कौन सा एक्शन हुआ है। कोई भी एक पर्सन है, उसने किसी पर्टिकुलर काम को कब किया है, ये हम लोगों को टेंस के हेल्प से पता चलता है। टेंस कुछ नहीं होता है, ये एक वर्ब का ही फॉर्म होता है, जिसे आप लोग क्रिया बोलते हैं हिंदी में, वर्ब। उसी का अलग अलग इसको है ना, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अलग अलग तरीके से जब वर्ब को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि ये एक्शन, पर्टिकुलर एक्शन कब हुआ है, वो प्रेजेंट में अभी हो रहा है या हो चुका है या फिर फ्यूचर में होने वाला है। तो ये सारा कुछ हम लोगों को वर्ब का फॉर्म से पता चलता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया गया है सेंटेंस में। एंड उसी फॉर्म को, वर्ब का उस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का एक डेफिनेशन है टेंस का, जो मैंने आपको बता दिया है। एंड इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा टेंस है उसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं पहले वो देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड हमारा पास्ट टेंस होता है, एंड हमारा जो थर्ड एंड लास्ट होता है वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो एक बार शमअप करते हैं कि टेंस क्या होता है, क्या इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टेंस क्या होता है, वर्ब का एक ऐसा फॉर्म होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर एक्शन कब किया गया है ना, वो फ्यूचर में किया जाने वाला है या ऑलरेडी वो हो चुका है या फिर उसको आप कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको किसके हेल्प से पता चलता है, टेंस के हेल्प से पता चलता है। तो टेंस कुछ नहीं होता है, वर्ब का है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है जिसके हेल्प से हम एक्शन को डिसाइड कर पाते हैं कि वो एक्शन कब हुआ है या फिर कब होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है। एंड इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीनों का हिंदी मतलब बता देती हूँ। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है ना, वर्तमान काल। मीन्स अभी जो प्रेजेंट में आप हैं, जो चल रहा है ना, अभी जिस टाइम का आप बात कर रहे हैं, इस हम लोग जब इस ड्यूरेशन का बात करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। उसके बाद हमारा जो पास्ट टेंस होता है, मीन्स पास्ट बोलते हैं ना, जो ऑलरेडी आपका हो चुका है, जो ऑलरेडी एक्शन ले लिया गया है, कर दिया गया है, वो सारे एक्शन पास्ट टेंस में हो जाएगा। एंड फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर है ना, जैसे हमारा फ्यूचर आने वाला टाइम को बोलते हैं। तो फ्यूचर टेंस में जो भी एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, उन सारे एक्शंस को हम लोग फ्यूचर टेंस के अंदर रखते हैं। अब आपको ये याद रखना है, मैंने जो ये 3 टाइप्स बताया टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसके है ना, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। मीन्स आपको टोटल है ना 12 टेंसेस के आपको जो रूल्स हैं उसको याद रखना पड़ेगा, सो दैट आप इंग्लिश में है ना ईजिली आप है ना बहुत अच्छे से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड आपका जो ग्रामर सेक्शन में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं टेंस की हेल्प से। तो सबसे पहले जो सबका जो 4 टाइप, इसका जो 4 टाइप्स होता है ना पर्टिकुलरली, प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो सबका नेम एक ही जैसा रहता है, बस लास्ट में प्रेजेंट लगा देना है, पास्ट लगा देना है, फ्यूचर लगा देना है। तो पहले देख लेते हैं कि मेन क्या क्या इसका नेम रहता है। तो हमारे फर्स्ट जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो आपको बस सिंपल याद रखना है, बाकी सबके एंड में जो भी टेंस रहेगा वो लगा देना है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, यहाँ पे सेकंड में परफेक्ट लिखा हुआ है, बट जनरली हमारे सेकंड में कंटिन्यूअस को रखा जाता है। मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड में हमारा परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, तो परफेक्ट में है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट में हमारा जो होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से मतलब ये नेम में जो मेन नेम है वो सेम रहेगा, एंड सबके एंड में जो भी टेंस रहेगा, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट का है तो पास्ट टेंस एंड फ्यूचर का है तो फ्यूचर टेंस। मैंने जो आपको भी बताया सारा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के कॉलम में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसी तरह से पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारा एक फ्यूचर में भी सेम रहने वाला है। अब इन सारे जो 12 हमारे टेंसेस हुए, इसके सबके रूल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एंड कहाँ पर क्या यूज़ करना होता है वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे।
रूल्स को जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये जो भी हम देखने वाले एक टेबल, इसके ही सराउंडिंग है ना पूरे टेंस कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते हैं। आपको पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है इसको एक बार याद कर लेना है, देख लेना है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं कि हमारा यहाँ पे देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट का बात हो रहा है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, सेंटेंस है, उसमें जो हमारा मेन चीज़ रहता है वो क्या होता है, हमारा सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो मेन फॉर्म होता है वो हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है ना। क्योंकि सब्जेक्ट से ही कहीं ना कहीं पूरा सेंटेंस को उसके ही सराउंडेड वो रहता है। कोई भी सेंटेंस एक सब्जेक्ट के सराउंडेड ही रहता है, तो मेन हमारा उसमें सब्जेक्ट होता है। तो बस इस टेबल से हमें सब्जेक्ट पता चलने वाला है। तो इसमें से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सिंगुलर होने वाला है एंड कौन सा प्लूरल रहने वाला है, एंड इसके साथ हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं लेटर ऑन जब हम देखेंगे। तो हमारा ये टेबल जो है, इसमें सबसे पहले आपने फर्स्ट पर्सन सुना होगा, सेकंड पर्सन पढ़ा होगा, थर्ड पर्सन आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हमारा देखिए फर्स्ट पर्सन में एक सिंगुलर का कॉलम होगा, एक प्लूरल का होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन में भी एक सिंगुलर का होगा एंड प्लूरल का होगा। थर्ड में भी एक सिंगुलर का होगा एंड एक प्लूरल का होगा। आप यहाँ देख सकते हैं एक सिंगुलर का है, प्लूरल का है। तो फर्स्ट पर्सन जितने भी सिंगुलर वाले हैं, ठीक है, जितने भी सिंगुलर वाले हैं सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगेगा वो हम देखेंगे लेटर ऑन। मैं आपको थोड़ा सा बस बता देती हूँ कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही हम लोग यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि क्या कौन कौन सा आता है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई आता है ना, आई मतलब मैं जिसको बोलते हैं आई। उसके बाद इसी में फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में वी आता है, मीन्स हम लोग। देखिए हम लोग, इसका हिंदी हम लोग होता है, मीन्स बहुत सारे लोग का है ना, मोर देन वन यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये प्लूरल हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड पर्सन में यू आता है सिंगुलर में एंड प्लूरल में भी यू आता है, ठीक है। तो यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है एंड प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। जब आप किसी एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर हो गया, जब मोर देन वन के लिए यूज़ करते हैं तो प्लूरल हो जाता है वो। एंड थर्ड पर्सन में हमारा सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दैट आता है, दिस आता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जितने भी आपके है ना सिंगुलर नाउन है एंड सिंगुलर प्रोनाउन है वो सारे भी आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो अब इसमें क्या क्या सिंगुलर नाउन में, फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन का नाम दिया हुआ है, ठीक है, टीता गीता, किसी एक पर्सन का नाम दिया हुआ है किसी भी सेंटेंस में, तो वो हमारा सिंगुलर हो गया। अगर एक से ज़्यादा का दिया हुआ है, मोहन एंड सोहन दे दिया है, दो लोग हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो वो प्लूरल हो जाएगा, है ना। वैसे किसी एक कंट्री का नेम दिया हुआ है तो सिंगुलर हो गया, अगर मोर देन वन है तो प्लूरल हो गया। मतलब नाउन तो आपको पता होगा एंड उसी से देखना कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। एक है तो वो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है। उसके बाद हमारे थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या क्या आता है, दीज आता है, दोज आता है, दे आता है। दे मीन्स क्या, वे लोग, बहुत सारे लोग, तो प्लूरल हो गया। दीज मीन्स क्या होता है, जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो उसके लिए दीज यूज़ करते हैं। एंड ये किसका प्लूरल फॉर्म होता है, दिस, THIS, दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दीज होता है। एंड वैसे दैट का प्लूरल फॉर्म दोज होता है। तो ये हमारा प्लूरल हो गया। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस का जितने भी टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन चारों के बारे में बिल्कुल डिटेल मैनर में देखेंगे। एंड बाकी के आपके जो पास्ट एंड फ्यूचर टेंस है उसको मैं सेपरेट लेक्चर में बना दूंगी, बिकॉज एक साथ करने से थोड़ा बहुत ज़्यादा रूल्स हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा। तो तीनों को एक अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी टेंस को लेकर के। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है प्रेजेंट टेंस में, मैंने क्या बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें क्या रूल्स होते हैं वो सारी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए कोई भी है ना, कोई भी सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है आपको, वो या तो वहाँ पे असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ रहता है, या तो नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ रहता है, या तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दिए हुए रहते हैं, है ना। तो इसमें से देखते हैं कि अब क्या क्या होता है। इसका मतलब आप पहले थोड़ा सा जान लीजिए। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसमें नॉट एंड नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ रहता है, ठीक है। हिंदी में इसको नहीं बोलते, नहीं से रिलेटेड जब कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा होता है तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ये हो गया। एंड नेगेटिव रूल्स, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कहीं ना कहीं नॉट, इन सब सारी चीज़ों के यूज़ किए जाते हैं, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो आपको है ना, जो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगता है, तो वो सारे सेंटेंस हमारे क्या हो जाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर असर्टिव सेंटेंस रहेगा मीन्स एक पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं रहने वाला है, तो उसमें क्या रूल्स रहता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। वर्ब वन क्या होता है, जो किसी भी वर्ब का जब जो बेस फॉर्म होता है ना, उसी को हम लोग वर्ब वन बोलते हैं। जैसे प्ले हो गया, स्विम हो गया, वॉक हो गया। अच्छा, इसको कैसे पहचानेंगे, वर्ब वन क्या होता है, उसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ रहेगा आपका, ING भी नहीं रहेगा, SES भी नहीं रहेगा, एंड ED जो रहता है, जो है ना हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको किसी भी वर्ब के साथ नहीं लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। प्ले हो गया, स्विम हो गया, राइट हो गया, वॉक हो गया, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना, SES भी नहीं लगा हुआ है, ING भी नहीं लगा हुआ है, ED वगैरह भी नहीं लगा हुआ है। मतलब ये बेस फॉर्म है हमारा, किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म होता है जिसके साथ ये सारी चीज़ नहीं लगे हुए होते हैं, ING, ED एंड SES, ठीक है। जनरली इससे हम लोग पहचान लेते हैं। तो वही होता है, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे प्लस वर्ब वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। अब यहाँ पे प्लस SES क्यों लिखा हुआ है, S/ES क्यों लिखा हुआ है, तो मैं बताती हूँ। तो अगर आपको मैंने देखिए यहाँ पे आपको मार्कर से मैंने लिख दिया है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर का बात होगा,
थर्ड पर्सन, मैंने अभी आपको जो एक चार्ट दिखाया था, थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं उस चार्ट को आपको रिवाइज करना है, बिकॉज उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस टेंस के लेक्चर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में स्पेशली क्या क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है हमारा, फिर दैट आता है, दिस आता है, और क्या आता है, कोई भी हमारा सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर आपको दिखे, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के आपको चार्ट से अगर दिख जाए, तो उसके साथ अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में है, तो उसके साथ आप एश या ईएश लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के अंडर में हमारा क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें क्या रूल्स रहेगा, असर्टिव के लिए सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब वन, वर्ब का बेस फॉर्म, उसके साथ एस ई एस तब लगेगा जब सब्जेक्ट हमारा किससे रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर से बिलोंग करेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है मैंने बता दिया, ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकता है, सिंगुलर प्रोनाउन हो सकता है, दैट और दिस, इनके साथ एस ई एस लगेगा, बाकी किसी के साथ भी नहीं लगाएंगे आप। उसके साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फॉर एग्जाम्पल है ना, अगर मैं खेलती हूँ, ठीक है, तो आई प्ले, आई क्या हो गया हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। रूल्स को देखते चलिए, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आई लिख दिए, प्लस वर्ब वन लिखा हुआ है। अब आई को देखना है कि ये क्या हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर से बिलोंग करता है, तो आंसर क्या होगा, नहीं करता है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन में ही आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है, तो इसके साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई प्ले। उसके बाद आगे क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मैं खेलती हूँ, मैं खेलता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ होगा, जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है, सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, सी राइट्स अ लेटर, अब सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सी आपको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर से बिलोंग करता है। जैसे ये पता चल गया तो आपको ये पता चल जाना चाहिए इसके वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एस या फिर ई एस लगाएंगे। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है तो सी राइट नहीं लिख करके यहाँ पे राइट्स लिखा गया है, देखिए सी राइट्स। अब यहाँ पे क्या है, सी राइट्स अ लेटर, मतलब वह एक पत्र लिखती है ना, सी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है पत्र, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लेटर इधर आ गया है, नहीं रहता तो नहीं आता। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव के लिए क्या है, बस इसमें कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव वर्ड देखने को मिलेगा, बाकी रूल्स सब कुछ सेम रहने वाले। ठीक है, इसमें भी सी का एग्जाम्पल लिखा गया है, सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी आया, सी पता चल गया थर्ड पर्सन सिंगुलर से बिलोंग करता है, एंड इसके साथ एस या फिर ई एश लगता है, कब लगता है, वो चीज़ हम लोग देखे थे कि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं, तो ये भी तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, बट देखिए यहाँ पे एस ई एस नहीं लगा हुआ है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे राइट्स नहीं लिखा गया है, यहाँ पे राइट्स क्यों नहीं लिखा है, तो गलत हो गया, तो नहीं, यहाँ पे देखिए डज नॉट लिखा गया है ना, यहाँ पे डज नॉट लिखा गया है। अगर ये प्लूरल में आता या फिर बाकी किसी पर्सन के सिंगुलर में भी आता तब भी इसके साथ डू नॉट लगता, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर से बिलोंग करता है इसलिए इसके साथ डज नॉट लगा है। मीन्स यहाँ पर वो एस ई एस वाला पहले से ही लग गया, देखिए है ना, डू नॉट में डी ओ होता एंड एन ओ टी रहता, बट यहाँ पे डज लिखा है, डी ओ ई एस, तो यहाँ पे ई एस देखिए ऑलरेडी लग गया है, इसलिए राइट के साथ एस नहीं लगा है ना, तो इस तरह से पहचानना है। तो यहाँ पर ही लग गया है, डू के साथ ही ई एस लगाएंगे तो डज बन जाता है, तो सी डज नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव रूल, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, तो इसमें कुछ नहीं, सेम रहेगा, रूल सेम ही रहने वाला है, बस आपको आगे पीछे करना होता है। तो देखिए इसमें भी वही देखना है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का अगर सब्जेक्ट है ही, सी, ईट, दैट, देश, उसके बाद किसी भी सिंगुलर नाउन है, किसी का नेम दिया हुआ है राम, श्याम, कोई एक पर्सन का, तो सिंगुलर हो जाएगा। किसी कंट्री का नेम दिया हुआ है, किसी प्लेस का नेम दिया हुआ है, एक, अगर वो एक है तो सिंगुलर हो जाएगा, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो आगे में डज लगेगा, अगर वो बाकी के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसके साथ डू लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डज सी राइट अ लेटर, इसमें क्या क्या है, सी तो शी सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में आएगा, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहने वाला है वो आगे आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हमारा जो मेन वर्ब रहता है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का काम करता है, उसको हेल्प एक देने का हेल्प प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कि हमारा एम इज़, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, उसके बाद आपका हैव हो गया, हैज़ हो गया, हैड हो गया, डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया, विल हो गया, ये सब जितने भी हमारे शैल हो गया, तो ये सारे जितने भी हैं हमारे, ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये मेन वर्ब नहीं होता है, ये मेन वर्ब को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब में डज, डज क्यों लगा, क्योंकि सी है, सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ एस या ई एस वाला लगेगा, तो आगे में डज लगाया, फिर सब्जेक्ट से लिखा, उसके बाद राइट लेटर लिख दिया, राइट्स नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि डू के साथ ऑलरेडी ये ई एस लगा चुका है, तो डज बन गया है। सेम वैसे अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो बस वही इंटेरोगेटिव जैसे ही रहेगा, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, तो डज आ गया, सी हो गया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, बाकी राइटर लेटर लिख दिया। तो आपको एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप इसी तरह से सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं सबका यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल आप आई से बना सकते हैं, मैं इसके लिए अगर बना सकते हैं तो मैंने क्या बताया, उसके साथ वो ई एस वाला फॉर्म नहीं आने वाला है, बिकॉज वो सिर्फ एक्सेप्शन है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आएगा, तो बाकी उसके साथ वो प्लूरल की तरह ही चला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको।
फ्रेंड्स अब हम इसमें सबसे जो हमारा असर्टिव वाला सबको आप देखते जाएंगे, क्योंकि असर्टिव वाला को आपको अगर पता रहेगा आपको रूल्स, तो बाकी सबका भी आपको पता चल जाएगा। तो असर्टिव वाले में देखिए, असर्टिव वाले में देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका रूल्स क्या होता है कि सबसे पहले है ना, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इट इज़ यूज टू एक्सप्रेशन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब आप बात कर रहे हैं, अगर उसी टाइम पे आप कोई काम को कर रहे हैं, ठीक है, जब आप किस बात कर रहे हैं उसी टाइम पे एट द सेम टाइम आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो वाला जो आपका टेंस होने वाला है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, तो अब इसका रूल्स क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। रूल्स ऊपर से जितने भी टेंसेस है सबका सेम रहेगा, बस आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें आप देखिए क्या क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बताया कि एम इज़ आर है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब एम इज़ आर यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट आएगा पहले, कुछ भी रहेगा, आई वी दे वट एवर जो भी रहे सब्जेक्ट, प्लस अब ये तीनों में से हेल्पिंग वर्ब कोई एक लगने वाला है, या तो एम लगेगा, या तो इज़ लगेगा, या तो आर लगेगा। अब मैं आपको एक आंख बंद करके आप एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आई है कहीं पे, ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, ना तो इज़ लगता है ना ही आर लगता है, हमेशा आई के साथ आप एम लगाएंगे, है ना। ये चीज़ ये क्लियर हो गया। एंड अब इज़ बचा और आर बचा। अब इज़ क्या होता है, वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एंड आर प्लूरल के लिए यूज़ होता है। नोट करके आपको लिख लेना है, यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए इज़ किसके साथ लगाएंगे, जो भी सिंगुलर है उसके साथ लगाएंगे, एक्सेप्ट आई, है ना, क्योंकि आई देखिए मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में ही आता है आई, लेकिन उसके साथ इज नहीं लगता, एम लगता है, फिक्स्ड रहता है, ये चीज़ याद रखना है। बाकी जितने भी सिंगुलर हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर वाले में जितने थे उसके साथ क्या लगेगा, हमारा इज लगेगा। एंड यहाँ पे और एक एक्सेप्शन है यू के साथ, आपको याद रखना है यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो प्लूरल फॉर्म में ही आता है, ये आपको याद रखना है। उसके साथ आप इज नहीं लगाएंगे। किसी आप एक पर्सन के बारे में जब बात कर रहे हैं यू के लिए, तो उस टाइम पे भी आप आर का ही यूज़ करेंगे, ना कि इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से क्लैरिटी हो जानी चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब, मैंने बता दिया कि किसके साथ क्या लगता है, एम है तो आई, इज है सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एंड आर है प्लूरल के साथ। ठीक है, प्लस आई एन जी लगाएंगे। आई एन जी मतलब प्ले है तो प्लेइंग लगा देंगे, राइट है तो राइटिंग लगा देंगे, मतलब जो बेस फॉर्म होता है उसमें आई एन जी फॉर्म यूज़ करना है, आई एन जी लगा हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट कुछ दिया हुआ है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल, सी इज राइटिंग अ लेटर, देखिए सी था, अब इज़ क्यों लगाया, उसको एम इज़ आर में से कोई एक लगाना था, तो देखते हैं एम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बताया एम आई के साथ फिक्स्ड है, तो एम तो आएगा नहीं, और आर नहीं आ सकता बिकॉज वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो बचा इज़, इसलिए यहाँ पे इज़ लगा है। सी इज़, अब राइट होता है बेस फॉर्म, इसमें अब आई एन जी लगाना है तो राइटिंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेटर है तो अ लेटर हो गया। नेक्स्ट बाकी आप नेगेटिव वाला वो सेम ही है, हम देख लेंगे बस। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रूल्स बस आते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट फिनिश्ड। इसका मतलब ये होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में आप जहाँ पर हैं, ठीक है, जिस टाइम का आप बात कर रहे हैं, इससे पहले ही कोई काम स्टार्ट हो चुका है, अभी के टाइम से पहले एक कोई काम स्टार्ट हो चुका है, बट अभी वो रिसेंटली फिनिश्ड हुआ है, कंप्लीट हुआ है, वो काम एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो इसका रूल क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ में से कोई एक आप लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ में से कोई एक, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ होता है। अब इसके लिए आपको क्या है, जब भी आपको परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखने का जरूरत आ जाता है कि आपको कोई भी बेस फॉर्म जो वर्ब का होता है उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आपका गलती होने के चांसेस 100% है। फॉर एग्जाम्पल है ना, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। अगर हम वैसे ही अगर हम बात करेंगे और दूसरे का, तो उस सारे वर्ब का अलग अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कम का बात करते हैं, COME कम, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी कम ही होता है, कम, केम, कम, मीन्स कम फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म इसका कम होता है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कम का कम, कहीं पे अगर आपको नहीं पता है कि इसका क्या होता है तो यहाँ पे गलती होने का चांस है। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो भी वर्ड बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उसका आपको थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म कहीं ना कहीं आपको याद रखना होगा। मैं आपको एट द एंड, इस लेक्चर के एंड में मैं आपको टेबल दे दूँगी, तो वहाँ से आपके ये सारे कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। तो अब हम देखते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ हैव या हैज़ में से कोई एक लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अब हैव और हैज़ में से कहाँ पे क्या लगाना है, हैव प्लूरल के साथ लगेगा, हैज़ सिंगुलर के साथ लगेगा। अब रूल्स सब में सेम चलेगा, हैव कहाँ किसके किसके साथ, आई के साथ हैव लगेगा, उसके साथ अगर हम वी के साथ बात करते हैं तो वी हैव लगेगा, यू हैव लगेगा, उसके बाद जितने दे हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, जितने भी प्लूरल है उसके साथ हैव लगेगा। सिर्फ किसके साथ हैज़ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके बना देना है। सी हैज़ रिटन अ लेटर, सी लिखे, अब ये सिंगुलर हमको पता चल गया कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर से बिलोंग करता है तो हैज़ लगेगा। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए रिटन होता है, आपको ये पता रहना चाहिए, राइट, रोट, रिटन होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिटन हो गया है। एंड हमारे प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट रहने वाला है टाइप, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या होता है, दीज टेंस सोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। देखिए परफेक्ट टेंस का मतलब क्या था, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड वो अभी रिसेंटली फिनिश्ड हुआ है।
लेकिन कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए इसके साथ परफेक्ट भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंटिन्यूस वर्ड भी है, इसका मतलब वो ये है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट वो अभी भी कंटिन्यू है ना, वो स्टिल वो काम अभी हो रहा है, चल रहा है। पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट वो स्टिल अभी काम चल रहा है, वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट आएगा, सेम हैव और हैज़ में से आपको रूल्स पहले बता दिया है कि सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़, बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे। प्लस देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया, यहाँ तक तो परफेक्ट में भी था सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ में से, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया, बीन आया, बीन, BEEN बीन, आपको बीन लगाना है, हैव है तो हैव बीन, हैज़ है तो हैज़ बीन। प्लस ऊपर में क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना था, यहाँ पे ING फॉर्म यूज़ करना है। जब भी कंटिन्यूस का बात होता है आपको ING फॉर्म यूज़ करना होता है, क्योंकि वो बताता है कि वो एक्शन अभी चल रहा है। ठीक है, स्टिल वो अभी प्रोसेस में चल ही रहा है। ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सी, सब्जेक्ट पता चला थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़, बीन लगेगा ही, बीन। ING फॉर्म यहाँ पे रिटन नहीं होगा, राइटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ING फॉर्म यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको सारे रूल्स देख लेना है, वो सारा ही सेम ही रहता है, बस आपको एक का याद रहेगा तो बाकी आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे।